हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक नंबर सेकंड करेंगे जिसका नाम है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है, तो ये जैसा कि हम सभी देख सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, और इनके साथ हैं ये विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, जिसमें कि हम देख पा रहे हैं कि इनको विशेष सहायता के जरिए इनकी मदद की जा रही है। ठीक है, इनको दिव्यांगजन के नाम से अब हम जानते हैं। यह नाम भी श्री नरेंद्र मोदी जी ने ही दिया है। तो टॉपिक नंबर 2 यानी कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, इसका क्या अर्थ है यह अब हम जानेंगे। देखते हैं हम अब। जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक होते हैं इनको क्या बोला जाता है? विशिष्ट बालक भी इनको बोला जाता है, जो कि सामान्य बालक से क्या होते हैं? अलग होते हैं। या तो ये प्रतिभाशाली होते हैं या फिर ये क्या होते हैं? विकलांग पर सामान्य नहीं होते हैं। मतलब कि विशिष्ट जो बालक होते हैं उसमें 4 प्रकार के बालक आते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के बच्चे आते हैं? 4 प्रकार के। पहले कौन से होते हैं? प्रतिभाशाली बालक। दूसरे होते हैं पिछड़े बालक। तीसरे कौन से होते हैं? मंदबुद्धि बालक। ठीक है, और चौथे होते हैं समस्यात्मक बालक। तो ये 4 प्रकार के बालक हमारे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में हम इनको गिनते हैं। तो जो फर्स्ट नंबर के होते हैं ये 140 प्लस बुद्धि लब्धि के होते हैं, यानी कि यह किसी भी कार्य को करने में बहुत ही सक्षम होते हैं, बहुत जल्दी किसी भी कार्य को आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, जो सेकंड नंबर के होते हैं ये 90 से कम होते हैं। ठीक है, और ये थर्ड नंबर के 60 से भी कम होते हैं। और फोर्थ नंबर के तो थर्ड और 30 से भी कम या फिर 15 से भी हम इनको बोल सकते हैं, क्योंकि इनके साथ ही समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये जो बच्चे सामान्य से अलग होते हैं, सिंपल से हम एक डेफिनेशन याद कर सकते हैं कि जो बच्चे सामान्य से अलग होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? विशिष्ट बालक बोला जाता है, जिसमें हम इनको प्रतिभाशाली बालक भी बोल सकते हैं और मंदबुद्धि बालक भी हम इनको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? विशिष्ट बालक बोलते हैं। अब हम इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं? ठीक है, अब हम इनकी पहचान देखते हैं। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं देखिए, जिन्हें चलने फिरने में, खेलने, बोलने, सुनने, पढ़ने व समाज में लोगों से बातचीत करने में अथवा किसी ऐसे कार्य को करने में अस्वाभाविक रूप से कठिनाई हो सकती है, जिन कार्यों को करना हम सामान्य मानते हैं। ऐसे बच्चों को क्या बोला जाता है? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे बोला जाता है। ठीक है, मतलब कि क्या होता है? जिन कार्यों को जो समाज है या फिर हम लोग ही क्यों ना हो, जिस कार्य को हम बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, हम सामान्य हैं। ठीक है, हम सामान्य हैं तो हम क्या है? इस सीढ़ियों पे आसानी से चढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सीढ़ी बनी हुई है, क्या होता है? हम इन पे आसानी से चढ़ पाएंगे। लेकिन जो एक दिव्यांग बच्चा है, यानी कि उसके कुछ पैर में प्रॉब्लम है, क्या वो बच्चा इस सीढ़ियों पे आसानी से चढ़ पाएगा? नहीं। ठीक है, तो वो जो सामाजिक कार्य हैं उनको करने में उसे कठिनाई हो रही है, तो वह कैसा बालक कहलाया? वह हो गया विशिष्ट बालक। ठीक है, अब जैसे कि हम कोई भी एक न्यूज़पेपर होता है उसको आसानी से पढ़ लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो एक बच्चा है उसको पढ़ने में भी परेशानी हो रही है, तो वो कैसा बच्चा कहलाएगा? वो विशिष्ट बालक कहलाएगा, क्योंकि उसको पढ़ने में भी परेशानी हो रही है। ठीक है, जो कि मैं एक सामान्य हूँ, मैं इस कार्य को बहुत आसानी से कर रही हूँ, लेकिन जो एक विशिष्ट बच्चा है उसको ये कार्य करने में कठिनाई हो रही है, तो वो क्या है? विशिष्ट बच्चा कहलाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं अभी हमने ऊपर भी जाना था कि ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक और समस्यात्मक बालक। ठीक है, जो ये होते हैं प्रतिभाशाली बालक, ये कैसे होते हैं? 140 प्लस बुद्धि लब्धि के ये होते हैं। ठीक है, जो पिछड़े बालक होते हैं ये कैसे होते हैं? 90 से कम होते हैं। जो मंदबुद्धि होते हैं ये 60 से नीचे होते हैं, और जो समस्यात्मक बालक होते हैं ये 30 से भी बहुत नीचे होते हैं। इनको जड़ बुद्धि भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो ये सामान्य बालक जो होता है वो 90 से लेके 110 के बीच में उसको बोला जाता है। ठीक है, तो हमने इनके प्रकार जान लिए। जो गिफ्टेड चाइल्ड होता है,
देखिए, आपने कोई कोई बच्चा सुना होगा या किसी भी व्यक्ति के बारे में जाना होगा, अरे वो कि वो बचपन से ही इतना इंटेलिजेंट है, वो हर चीज़ को एक बहुत जल्दी समझ लेता है, ठीक है, और अपने कार्यों को बहुत जल्दी करके बैठ जाता है। तो वो कैसा होता है? गिफ्टेड चाइल्ड। यानी कि कोई बच्चा, हम उदाहरण लेते हैं जैसे कि 3 साल का बच्चा है, ठीक है, उसको 2 से लेके 20 तक टेबल भी लर्न है, आ से लेके 11 तक उसको आसनार भी लर्न है, और प्लस उसको शब्द को वो पढ़ भी अच्छे से लेता है। तो वो कैसा है? प्रखर बुद्धि का है। और जैसे कि उसके पिता बांसुरी बजा लेते हैं, ठीक है, तो वो बच्चा उनको देखकर ही वैसी ही बांसुरी बजा पा रहा है, तो वो कैसा है? प्रतिभाशाली वह बालक कहलाएगा, क्योंकि वह देखने मात्र से ही उस कार्य को बहुत आसानी से कर पा रहा है। तो वो कैसा है? गिफ्टेड चिल्ड्रन है, ठीक है। जो बैकवर्ड है यानी कि पिछड़े बालक हैं, उनको कई बार उस कार्य को सिखाने से भी वह नहीं सीख पाते हैं, तो वो कैसे बालक होते हैं? पिछड़े बालक वह कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम जानते हैं जो विशिष्ट और जो सामान्य बालक होता है उसमें क्या अंतर हम देख पाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम ऊपर भी अभी जान चुके हैं कि प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि कैसी, लब्धि कैसी होती है? 140 प्लस होती है, ठीक है। तो अब हम जो विशिष्ट बालक हैं और जो सामान्य बालक है उसमें अंतर को अच्छे से और अधिक जानते हैं। जो विशिष्ट बालक होता है उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 140 प्लस होती है, या इससे भी अधिक हम कह सकते हैं। और कैसी होती है? 90 से कम भी होती है और उससे बहुत ज़्यादा कम भी होती है, ठीक है। तो इन दोनों को ही, इस वाले पॉइंट जो 140 प्लस वाले हैं और 90 से कम वाले हैं, इन दोनों को मिलाकर ही क्या बनते हैं? विशिष्ट बालक बनते हैं, ठीक है। और जो 90 से 110 के बीच में होता है वो कैसा होता है? वो सामान्य बालक हमारा कहलाता है, ठीक है। तो हमने जाना कि जो विशिष्ट बालक है उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 140 प्लस है और 90 से कम है। लेकिन जो सामान्य बालक है उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 90 से 110 प्लस है, ठीक है। तो ये दशा एक उदाहरण है विशिष्ट बालक और सामान्य बालक में अंतर का, ठीक है। और हम एक उदाहरण भी लेते हैं, जैसे कि एक न्यूज़पेपर है, इसको सामान्य बालक बहुत जल्दी से पढ़ लेता है और आसानी से पढ़ लेगा, ठीक है। जो विशिष्ट बालक है उसमें क्या है? 2 प्रकार के बच्चे हैं। एक जिस न्यूज़पेपर को पढ़ भी लेगा, समझ भी लेगा और इसकी व्याख्या भी हमें करके बता देगा, और दूसरा बच्चा कैसा होगा? वो उसको पढ़ ही नहीं पाएगा, उसको कुछ ना कुछ समस्या होती रहेगी। तो ये दोनों बालक किस में आते हैं? ये बालक आते हैं विशिष्ट बालक में, ठीक है। और ये जो है, जो सिंपल जो न्यूज़पेपर नॉर्मली पढ़ रहे हैं तो वो कौन से आते हैं? साधारण बच्चों में आते हैं, ठीक है। अब हम इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं? अब हम इसके बारे में जानेंगे कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी हम कैसे पहचान कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके जो हैं 6 निर्णायक क्षेत्र हमने इनको माना है। पहला कौन सा है? देखिए, जो सामान्य रूप से कार्य के लिए कितने क्षेत्र हैं? 6 क्षेत्र हमने इनको बताया है, ठीक है। कैसे कि दृष्टि यानी कि देखना, श्रवण यानी कि सुनना, ठीक है, गतिशीलता यानी कि चलने फिरने में जो परेशानी होती है, कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण में जो परेशानी हो रही है, सोशल यानी कि सामाजिक, इमोशनल यानी कि भावनात्मक, और बुद्धिमत्ता यानी कि इंटेलिजेंसी। इन 6 क्षेत्रों में यदि किसी भी व्यक्ति को या किसी बच्चे को कोई सुविधा मतलब उस कार्य को नहीं कर पा रहा है या कठिनाई महसूस हो रही है, तो वो कैसा बच्चा कहलाता है? वो विशिष्ट बच्चा कहलाता है। इसके अतिरिक्त जो आर्थिक रूप से सुविधा वंचित हैं, यानी कि जो आर्थिक रूप से उनको सुविधा से वो वंचित रह गए, यानी कि उनको सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं, तो ऐसे बच्चे भी विशेष कहलाते हैं, क्योंकि वे गरीबी के कारण, क्या होता है? गरीबी के कारण वे अपने जीवन के कई अनुभवों से वंचित रह जाते हैं। वे स्कूल नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनके बचपन से ही उन्हें काम शुरू करना पड़ता है ताकि वे अपने परिवार की आय बढ़ा सकें। और जो लड़कियां होती हैं उनको अक्सर घर पर ही रोक लिया जाता है ताकि वे छोटे बहन भाइयों और बच्चों का ध्यान रख सके और घर के कामकाज कर सके, ठीक है। तो हमने देखा जो विशिष्ट बालक हैं उनमें हमने देखा था अभी 4-5 प्रकार के होते हैं, लेकिन विशिष्ट बालक वे भी होते हैं जो आर्थिक रूप से वंचित रह जाते हैं, ठीक है। आर्थिक रूप से जो सुविधाएं रहती हैं उनसे वंचित रह जाते हैं, तो गरीबी के कारण भी वो क्या हो जाते हैं? वो विशिष्ट बालक कहलाते हैं, ठीक है। अब जो ये 6 क्षेत्र हैं, यदि कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति इन क्षेत्रों में से एक या उससे अधिक क्षेत्रों में कठिनाई महसूस कर रहा है तो वह कैसा बच्चा है? वो
विशिष्ट बच्चा कहलाता है। ठीक है, यानी कि इन जो क्षेत्र हैं ऊपर हम देख सकते हैं, ये वाले जो क्षेत्र हैं, दृष्टि, श्रवण, दृष्टि यानी कि देखना, सुनना, चलना, बोलना, समाज में जो भावनात्मक संबंध होते हैं, यानी कि इमोशनली जो सामाजिक जो इमोशनल हमारे संबंध होते हैं, रिलेशंस होते हैं, और इंटेलिजेंसी, ये जो हमारे 6 क्षेत्र हैं, अगर इनमें एक से लेके दूसरे में भी मतलब 1 या 2 में कठिनाई महसूस कर रहा है तो वो कैसा बच्चा कहलाएगा? वो विशिष्ट बच्चा कहलाएगा। ठीक है, किसी एक ऐसे क्षेत्र में कठिनाई व्यक्ति के लिए क्या होती है? बाधा उत्पन्न कर सकती है। यानी कि एक क्षेत्र में क्या होगा? कठिनाई व्यक्ति के लिए क्या हो सकती है? बाधा उत्पन्न कर सकती है। बाधा यानी कि रुकावट। ठीक है, और व्यक्ति को इस असमर्थता से निपटने के लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता होती है। यानी कि उसको कोई परेशानी हो रही है तो उसको सहायता प्रदान हम करें, तब वह उस कार्य को अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, अब जो विशिष्ट बालक होते हैं उनकी शिक्षा के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? ठीक है, जो विशिष्ट बालक होते हैं उनको औपचारिक शिक्षा प्रदान करने हेतु इन्हें सामान्य कक्षाओं में रखकर ही विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। यानी कि जो विशिष्ट बालक होते हैं उनको औपचारिक रूप से क्या करना चाहिए? जो सामान्य कक्षाएं होती हैं, ठीक है, उन्हीं में ही उनको रख कर के विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। ताकि इससे क्या होगा? देखिए, जो ये कक्षा है, ठीक है, इसमें ये सामान्य बच्चे बैठे हैं, और जब यहाँ से एक विशिष्ट बच्चा इस क्लास में एंट्री करेगा तो उसके अंदर आत्मविश्वास की क्या होगी? जागृति होगी। वो अपने अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेगा कि हाँ, मैं इन सामान्य बच्चों की तरह ही हूँ। ठीक है, और मेरे अंदर भी कोई ऐसी कमी नहीं है कि जिस कारण मैं अलग रहूँ। ठीक है, उसके अंदर ये भावना विकसित हो जाएगी। विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था में विशिष्ट बालक को शिक्षित करने का उत्तरदायित्व अध्यापक का होता है। ठीक है, जो विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था हम करेंगे उसमें जो विशिष्ट बालक होगा, ठीक है, उसकी शिक्षा की व्यवस्था का उत्तरदायित्व किस पे होगा? अध्यापक पे ही तो होगा ना, टीचर पे ही तो होगा। ठीक है, शिक्षक को इन समस्याओं जो समस्त कार्य हैं उनको करने हेतु क्या करना चाहिए? विशेषज्ञों की सहायता और निर्देशन की आवश्यकता उनको होती है। ठीक है, तो देखिए अब हमने जाना कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, जो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी यानी कि प्रधानमंत्री जी इस फ़ोटो में देख सकते हैं, जो कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे के साथ हैं। ठीक है, और हमने जाना कि इनका क्या कौन कौन से बच्चे होते हैं। ठीक है, इनकी पहचान कैसे की जा सकती है, कितने ये प्रकार के होते हैं, और सामान्य और विशिष्ट बालक में क्या अंतर होता है। ठीक है, और जो 6 क्षेत्र होते हैं इनमें अगर कोई भी बच्चा समस्या महसूस कर रहा है तो वो कैसा होगा? विशिष्ट बालक वह कहलाएगा। ठीक है, और इनकी शिक्षा के लिए हम क्या क्या उपाय अपना सकते हैं, ये सब भी हमने देखे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है।